बुलंदशहर लोकसभा चुनाव से पहले संयुक्त किसान मजदूर संगठन हर जिले में किसानों समस्याओं के निराकरण के लिए बनाएगा ढांचा। संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम पंडित ने आज बुलंदशहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। किसानों और मजदूरों का समस्याओं का सरकारी दफ्तरों में नहीं हो रहा निराकरण। पूनम पंडित, किसान मजदूर को होना पड़ रहा है परेशान। संगठन बनाया गया संयुक्त किसान मजदूर संगठन का, उसका उद्देश्य है कि हमारी सरकार का जो सिस्टम है, हमारे सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते। कहीं ना कहीं गरीब लोगों को ये समझते हैं कि इनके कागज़ दो और भगाओ इनको दफ्तरों से। तो उनके लिए भी आवाज़ उठाना, किसानों की आवाज़ उठाना, मूल रूप से महिलाओं की आवाज़ उठाना, ये इस संगठन का जो है कार्यशैली होगी और यही हमारा उद्देश्य होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन करा करके सेफ में रख देते हैं और कभी कभी अपने फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सड़क पर कौन संगठन आपको दिखता है? कौन संगठन टॉल पे किसान के लिए लड़ता है? कौन संगठन हॉस्पिटलों के लिए लड़ता है? कौन संगठन बेटियों की आवाज़ उठाने के लिए लड़ता है? कौन संगठन इस देश के लिए, किसानों के लिए लड़ता है? ये आपको भी और हमें भी समझना बहुत ज़रूरी होगा। आपका संगठन किसानों के लिए अहम क्या काम है? किसानों का सबसे जो अहम है, किसान को जो सम्मान के साथ में जो नहीं देखा जाता है, चाहे वो कोई भी बड़ा दफ्तर लगा लीजिए, उनकी बात जो नहीं सुनता है, एक सम्मान के साथ ना देख कर उनकी एप्लीकेशन को कह देता है कि तुम जाइए बाहर। सबसे पहला काम तो ये है कि एक किसान है तो उसका पूरा सम्मान होना चाहिए। जो भी उसकी समस्या है, उस समस्या को सरकार तक पहुंचाने का जो काम है वो हमारे संगठन का काम होगा। चाहे वो बेटियों के लिए, चाहे वो किसानों की बेटियों के लिए हो, चाहे वो खुद किसानों के लिए हो। पूनम जी, जब से दिल्ली में आंदोलन हुआ उसके बाद लगातार देखा जा रहा है कि किसान संगठन के नाम पर कुछ लोग ऐसे हैं जो दलाली कर रहे हैं। जी, दफ्तरों में आते हैं, किसानों के अलावा उनकी जो भी समस्या होती है उनको लेके आते हैं, किसानों की कोई समस्या नहीं है। यही चीज़ है और उनके जो चेहरे हैं उनको भी बेनकाब आप भी कीजिए और हम भी करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि किसान के नाम पे राजनीति बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन किसानों के लिए कोई राजनीति नहीं करता। क्योंकि किसानों के लिए जब आप राजनीति करोगे तो उसमें सेवा भाव होगा। तो इसी पर्दे को भी बेपर्दा कर रहा है आपको और हमको भी। इसीलिए हमारा संगठन जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं देखती हूँ टॉल पे भी जो बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, मैंने कुछ वीडियो भी देखे हैं। नहीं चाहती कि मैं उनको जो है वायरल करूँ, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है। ये गलत है। अगर किसान संगठन है तो वो किसान की सेवा नीति और किसान की सुविधा के लिए है, आपकी गुंडागर्दी के नहीं है। ये बात पहले ही मैं क्लियर कर दूँ। आपने भी कहा कि किसी को समस्या है, किसान भाई को आपके कार्यालय पे आके एप्लीकेशन दे, तो उसको फिर आगे क्या प्रोसेस होगा? देखिए, हम ये सोल्यूशन करेंगे। हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं करणवीर सिंह सिरोही बुलंदशहर के, हर जिले में हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अपने जिलाध्यक्ष के साथ। उनकी जिम्मेदारी है कि जनता की जो एप्लीकेशन वहाँ नहीं सुनी जाती तो वो हमारे जिलाध्यक्ष से संपर्क करें। हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष उनकी जाकर के इस एप्लीकेशन को जो ले जाएंगे SSP DM के पास में और उनकी समस्या का समाधान कराएंगे। निष्पक्ष जाँच करके मुकदमा FIR सब कुछ होना चाहिए। तो बिल्कुल मैं बोलती हूँ कि बिल्कुल ये जो है सभी के लिए है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी बेटी है। देश के प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे जी, मेरी शुभकामनाएं। तो क्या आज ही के दिन ये संगठन जो है यहाँ काम करना स्टार्ट करेगा बुलंदशहर? जी, ऐसा देखिए, मेरी सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। परमात्मा उनको दीर्घायु और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। और आज ही के दिन की नहीं मैं बात करूँ, ये संगठन जो है, जो हमारे पूर्व राज्यपाल हैं 4 बार के, सत्यपाल मलिक जी, जो कश्मीर के भी रह चुके हैं, तो उनके द्वारा इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में की गई थी। और ये संगठन के जितना डेलीगेट है पहले से ही 3.5 साल से काम कर रहा है और आज कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है, उनका जन्मदिन है, मैं उनसे कहूँगी आज उनका जन्मदिन है देश के हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि वो जाकर के मणिपुर की बेटियों को बस गले लगा लें, जिन बेटियों को उनकी डबल इंजन की सरकार में नंगा घुमाया गया था। बस मेरी उनसे आज के दिन कोई अपील नहीं है, बस एक छोटी सी अपील है इस देश की बेटी की।